बस घर की सफाई हो रही है, घर का काम हो रहा है अभी, बस ये हो रहा है। और मैं साथ साथ जो है कपड़े रेडी करवा रही हूँ। ये जो है जहांगीर का है, तो ये जो ड्रेस होगा वो जहांगीर का होगा। कल लेकर आई हूँ कॉम्बिनेशन, बताएं कैसा लग रहा है। ये अच्छा लगा था मुझे। ये ऊपर की शर्ट होगी और अंदर जो है ये इस तरह जो है वो होगा। अच्छा, मेरा जो है ना जहांगीरी बात को एक जैसे कपड़े पहनाने का बहुत दिल कर रहा था इस बार, वरना अक्सर मेरा दिल अगर करता भी है ना तो बस छोटी सी एक लालच आ जाती है दिल में कि यार जहांगीर के जो छोटे कपड़े होंगे वही बात ही तो पहनेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि मेरी तरह ऐसी सोच और कौन कौन यहाँ पे जो है माएँ रखती हैं कि बड़े बच्चे के कपड़े जो है ना वो छोटे बच्चे को पहनाती हैं और इसी वजह से सेम ड्रेसिंग नहीं करवाती कि बड़े बच्चे के कपड़े जो हैं वो छोटा पहन लेगा। अच्छा, जब से जो है ना मौसम तब्दील हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है चीज़ों से, खासतौर पर दूध दही और बटर का, कि भाई बाहर अगर भूल जाते हैं ना ये चीज़ें तो बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं। अभी थोड़े दिन तो काफ़ी हमने अय्याशियाँ करी है ना सर्दियों में कि दूध अगर भूल भी गए हैं किचन में तो ख़राब नहीं हो रहा, और अगर मक्खन भी बाहर पड़ा है तो वो मेल्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एक बार मेल्ट हो जाए ना मक्खन तो फिर वो बात नहीं आती है, अजीब सी एक हीक और एक स्मेल सी आ जाती है जो कि फिर बाद में जो है ना अच्छा नहीं लगता खाने में। तुम लोग कितना टाइम लगेगा? हाँ, कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो। क्या हाल चाल है आप सबके। और आज जो है भाई मैं भी जा रही हूँ अम्मी के घर पे, क्योंकि अम्मी के यहाँ पर हो रहा है आज मिलाद, और जो इवेंट है वो है हसन का। तो हसन की जो है आज बिस्मिल्लाह है। अच्छा, हमारे यहाँ होता है कि जब बच्चा 4 साल का हो जाता है, 4 साल 4 महीने 4 दिन, आई थिंक ऐसे ही होता है ना, 4 दिन में थोड़ा डाउट है मुझे, मगर 4 साल 4 महीने तो होता है। तो उसके बाद जो है ना फिर बिस्मिल्लाह होती है। तो आप लोगों के ऐसा होता है या नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज बस बिस्मिल्लाह है। और गिफ्ट्स का जो ना मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको गिफ्ट क्या दूँ। तो मैंने मोहतर से पूछा, मैंने कहा यार मुझे बताओ। तो कहने लगी कि मेरे रूम में जो है ना इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इतनी आवाज़ कम करना 2 मिनट। तो इसलिए जो है ना आप कोई ऐसी चीज़ मत दीजिएगा जो कि रूम में रखने वाली हो ना। तो फिर मैंने कहा भाई फिर सेकंड ऑप्शन जो होता है वो कपड़े ही होता है, और बच्चों को अभी वैसे भी रमज़ान है, ईद है, तो कपड़े जो है वो पहनने में आते हैं। तो मैं अभी कराची गई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो कराची से जो है मैं किड्स एंड किड्स से जो है हसन और हुसैन दोनों के लाई थी, क्योंकि वो बड़े इवेंट उसका है, लेकिन 2 बच्चे होते हैं ना तो फिर एक को अच्छा नहीं लगता देना। तो बस वहाँ से मैंने दोनों बच्चों के कपड़े ले लिए थे। अभी पैक भी करवाना है मुझे, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि भाई क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ ऑटो से, तो मैं रास्ते में रुकवाना नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि मैं डायरेक्ट चली जाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन घड़ी जो है ना आप लोगों को उल्टी नज़र आ रही होगी, लेकिन टाइम अभी 5:15 हो रहे हैं। और अम्मी को जो है ना आज मुझे लग रहा है कि मेरी डांट पड़ने वाली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट होने लगी हूँ। पहले मैं जल्दी चली जाती थी, लेकिन अब जो ना मैं बिल्कुल एंड टाइम पर जाती हूँ। मुझे जाते जाते वही 6 बज जाएंगे, और जाते फिर मुझे अपने कपड़े उठाने टेलर से, या फिर टेलर जो है मेरी घर पे खुद पहुँचाएगी। फिर उसके बाद मैं अपना ड्रेस भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरा ड्रेस आज का कैसा है, मैं आज क्या पहनूंगी। ठीक है जी, तो बस चलते हैं अभी। बस हेल्पर जो है वो काम कर रही है। जीनत हो गया काम? जीनत कितना रहता है? बस पोछा रहता है, जल्दी जल्दी कर ले यार, टाइम बहुत हो रहा है। तो बस अभी पोछा रहता है और घर जो है बस क्लीन हो चुका है। क्योंकि ग्लास सही चल रहा है, ये चल रहा है। इसमें क्या पानी पी रहे हो क्या? डोरीमोन क्या देख रहे हो? या अल्लाह, डोरीमोन, तुम लोग की आधी ज़िंदगी डोरीमोन देखने में, डोरीमोन ही ना बन जाओ तुम लोग। कॉलर लगाओ अपना, कॉलर बंद करो। जहांगीर बस अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। चलो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का नेल्स एंड क्यूटिकल ऑयल, क्योंकि आजकल नेल्स का ख़राब होना एक आम मसला बन चुका है। बालों से, नाखूनों से आजकल हर कोई परेशान है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि अगर आप लोगों के नाखूनों पे पीलिंग हो रही है, अजीब सी एक होता है ना ऊपर से एक लेयर उतर रही होती है नाखूनों की, और या फिर साइड्स की जो खाल होती है वो काफ़ी ड्राई हो रही होती है, बहुत डैमेज हो रही होती है, तो अगर आप लोग भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। 1 से 2 ड्रॉप्स जो इसके लेने होते हैं और आपको अपने डैमेज एरिया के ऊपर लगा देना होता है। नेल्स पे भी लगाएं, उसके साइड्स के एरिया भी लगाएं। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर लगा रही हूँ, बिफोर आफ्टर का फ़र्क जो है वो आपको खुद पता लग रहा हो कितने एक्स्ट्रा शाइनी हो जाते हैं इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद। कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद ही देखिएगा आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 10 गुड़िया कोड के साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये नेल्स क्यूटिकल ऑयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। 10 काम याद आ जाते हैं। आटा रखना भूल गई थी, ख़राब हो जाएगा। चलो हो गया, बच्चे गए। निकलना हो ना ऐसा लगता है पता नहीं पूरे साल किसी के जो है ना हम रहने के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही होता है। एक एक चीज़ के कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, कोई चीज़
पीछे से ख़राब ना हो रही, तो डिस्पेंसर खुला हुआ है। एक तो हमारे ना लाइट नहीं होती ना, तो उसमें क्या होता है कि मसले होते हैं। अच्छा वैसे ना अम्मी ने नीचे इनवाइट किया हुआ है, सबको दावत दी हुई है मेरे ससुराल में, लेकिन फिर भी मैं अपने तौर पे जो ना एक बार रिमाइंडर कराती हुई चली जाऊँ और कहती हुई चली जाऊँ। तो बस अभी मैं नीचे जाती हूँ। खोलें। अस्सलाम अम्मी, क्या हाल है? अम्मी से डांट पड़ेगी, मैं बहुत देर हो गई बहुत ज़्यादा देर हो गई आज वाकई। डेकोरेशन का सामान आया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हो? और अम्मी जो है ना मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी, क्योंकि वाकई मैंने बहुत देर कर दी थी, मुझे असर से भी ज़्यादा टाइम हो गया था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं इतना लेट पहुंची थी अम्मी के यहाँ, जो कि गलत बात थी, क्योंकि मैं भी, आप लोग देख रहे थे कि घर में कितना ज़्यादा मसरूफ़ हुई हुई थी और निकलते निकलते भी टाइम हो ही जाता है। और जब मैं पहुंची तो यहाँ पे अम्मी ने सूट भी मेरा मंगवा लिया था, प्रेस भी करके रख दिया था। तो खैर अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, क्योंकि माओं के दम से ही जो है वो तमाम ये चीज़ें हो रही होती हैं, और माई जो है वो होती है, क्योंकि मैं जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रख रही होती हूँ तो मेरी अम्मी मेरा ख्याल रख रही होती है। और ये ड्रेस जो है मेरा अम्मी लेकर आई थी लाहौर से, और ये अम्मी ने स्टिच करवाया और बहुत प्यारा जो है इसको स्टिच करवाया था। और पहन के फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही थी। नासाज हुई हुई तुम्हारी तबीयत नासाज है। आँखों में क्या हो रहा है? आँखों में भारीपन है, इन्फेक्शन हो रहा है आँखों में, इन्फेक्शन हो रहा है। जहांगीर इधर आओ, ड्रेसिंग दिखाओ अपनी, दिखाओ। अच्छा भैया, अंदर वाली जो शर्ट है ना, ये मोहतर ने दी है ना भाई, और ऊपर की है ऐसी है ना, वरना इसकी अंदर की अलग थी, ऐसी है। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मोहतर भी सेम कलर जो है ना वो जहांगीर के लिए लेकर आई थी कराची से, रेड कलर का ना, लेकिन इसके ऊपर बैटमैन बना हुआ था। तो जहांगीर को तो वो जैसी नज़र आई शर्ट, तो इसने अपनी शर्ट जो वो एक तरफ कर दी और इस शर्ट को वेयर कर लिया था, क्योंकि इसके ऊपर बैटमैन था। तो बच्चे वैसे भी कैरेक्टर वगैरह से बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना फाइनल लुक जो है वो दिखा रही थी, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ ओवरऑल अम्मी लेकर आई थी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे। और यहाँ पर अंबर ने मुझे रेडी किया था। और अब खूबसूरत सी महफ़िल जो है वो मिलाद की सज गई थी, बहुत प्यारा यहाँ पे मिलाद हो रहा था। तो आप लोग भी जो है, मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स बना ली थी, तो आप लोग जो है उसको इतने में सदाई अब्दुल्ला के घर से, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज थे जनाब। यहाँ आए जाते हैं, वरना हम लाख कोशिश कर ले, अगर हमारा बुलावा नहीं है तो हम नहीं आ सकते। महफिल भी लगी हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा एक खुशी हो रही थी अंदर से कि यार बच्चे देखें, देखते देखते हमारे आंखों के सामने जो है वो बड़े हो रहे हैं। और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे और हमेशा जो है माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए रखे और बाइसे फ़ख्र बनाए माँ बाप के लिए ना, चाहे बेटा हो बेटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। औलाद का नेक होना और अच्छा होना जो है वो उससे फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर जो है मेरे ससुराल वाले भी आ गए थे, मेरी देवरानी जेठानी और मेरी सास जो है वो फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई थी।
क्योंकि अम्मी पंजाब गई हुई थी तो उनका आने नहीं हुआ था। तो आज फ़र्स्ट टाइम वो मेरे मेके आई थी, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले जो मेरी पहली सास जो थी वो तो माशाल्लाह से बहुत आती थी बगैर किसी इवेंट के भी, क्योंकि अम्मी से जो है ना उनकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। इतना कह लें कि शायद उनकी अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा जो है ना वो अम्मी से ज़्यादा अपनी हर तरह की बात कह लेती थी, और अम्मी भी, तो उनकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो आज मेरी नई सास जो है मेरे मेके में आई, मुझे इतना अच्छा लग रहा था और अम्मी को भी काफ़ी खुशी हुई थी उनसे मिलके। वो ख़ुद भी बहुत अच्छे तरीके से सबसे मिली और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था सबसे मिलके। तो बस यहाँ पर जो है अभी सलाम हो रहा था और मिलाद की तकरीब जो थी वो अख्ताम पे हो रही थी, और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शुरू हो जाएगी। तो सबके अपने अपने अलग जो है वो तरीक़ेकार होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आप लोगों के यहाँ जो है बिस्मिल्लाह किस तरह से पढ़ाई जाती है, क्या क्या आप लोगों की रसूमात होती है। हमारे तो ये होता है कि बच्चे को जो है वो बिस्मिल्लाह लिखवाई जाती है और पढ़वा दी जाती है। बाकी इसके अलावा बच्चे को जो कुछ याद होता है, कोई भी छोटी सूरतें वगैरह, तो बस वो पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब मेरे गिफ्ट्स देने बाकी रह गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो इस वजह से। अच्छा, अभी भी मोहसिन नहीं था, क्योंकि मोहसिन जो है वो अपने ससुराल वालों को छोड़ने गया हुआ था गाड़ी में, क्योंकि शनाज आंटी वगैरह को देर हो रही थी तो इसलिए वो चली गई थी। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने कहा कि मैंने कहा मुझे भी देर हो रही है, तो बस अब मेरे गिफ्ट जो है वो तुम लोग ले लो। तो यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था, और आप लोग सब माशाल्लाह कह दीजिएगा, क्योंकि इतनी प्यारी अपनी तोतली ज़बान में जो ना ये कलमे सुना रहा था, इतनी प्यारी प्यारी दुआएँ पढ़ रहा था। तो बस बच्चों की यही बातें होती हैं जो कि बच्चों पर जो ना प्यार दिलाती हैं। बिस्मिल्लाह मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। बस तुम गुच्छे में नहीं आना, गुच्छे में इसका गुच्छा खत्म है। तो अम्मी को जो ना गर्मी बहुत लगती है, अम्मी ने तो चेंज कर लिया था क्योंकि सब मेहमान चले गए थे। उसके बाद ही फिर जो ना हम लोगों ने अपने गिफ्ट वगैरह दिए थे। तो हसन को तो भाई बड़ी खुशी हो रही थी। अच्छा, बच्चे बड़ा खुश होते हैं इस तरह के इवेंट्स वगैरह में ना। और जब सब चले गए थे, सारे मेहमान वगैरह जा चुके थे, तो उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठे थे। तो ऐसे ही होता है हर तकरीब में कि घर वाले जो है वो सबसे आखिर में ही बैठते हैं। तो खैर यहीं पर बस मैं अपने इस छोटे से व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।